my dear little angel girls. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग यहाँ पर मार्च 8 इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो बोला गया है। भाई बहुत सारे मैसेजेस आ रहे आते जा रहे हैं। सबको मैं बोल रही कि मैं तो हर दिन औरत हूँ। आप 8 मार्च को मुझे क्यों ग्रीट कर रहे हो? हर दिन ग्रीट करो मुझे बोल रही हूँ, है कि नहीं? तो स्टार्ट होने से पहले गलती होगी अगर मैं वो 170 बच्चियां जो ईरान में जिनको शहीद किया गया, स्कूल के गर्ल्स थे वो और पूरे परसेंटेज वुमेन थे वो, उनकी मैं याद कर रही हूँ और अल्लाह की रहमत मांग रही हूँ। हर मुल्क में, चाहे वो ईरान हो, गाजा हो, पैलेस्टीन हो, हर मुल्क में जहाँ पर औरत और बच्चियां और हर कोई जिसके ऊपर जुल्म हो रहा है, उस जुल्म से हमको बचाए और हमको वहां से जीत दे, हमको कामयाबी दे। ये दुआ से मैं शुरू कर रही हूँ। आमीन। उसके बाद कहीं भी जब औरत की बात आती है तो दो औरतों को याद किए बगैर अगर हम आगे बढ़े हिंदुस्तान की जमीन से तो वो गलती होगी। कौन है वो दो औरतें? कोई मुझे नाम बता सकते हैं? बताइए। एजुकेशन के लाइन, आई एम गिविंग यू अ हिंट। सो यस, एक नाम बताया गया, दूसरा नाम क्या है? ओके, तो मैं बता देती हूँ विदाउट टाइम मैं बता रही हूँ। एक जो अम्मा है हमारे सावित्री बाई फुले, दूसरे जो अम्मी है हमारे वो है फातिमा शेख। ये दो जोड़ी जो सावित्री बाई फुले की अम्मा की और फातिमा शेख अम्मी की, ये जोड़ी को अगर हम याद किए बगैर इस वुमेन्स डे को आगे बढ़ाने की सोच रहे तो हम बहुत बड़े अंधेरे में, गलती में है कि नहीं? देखिए, ये लोगों की कुर्बानियां हैं। ये लोग पढ़ाने के लिए, जब औरत बच्चियों को पढ़ाने के लिए जा रहे थे तो इनके ऊपर गंदगी फेंका जाना था, फिर भी वो और एक साड़ी बदला के जाके पढ़ाते हैं। ये है हमारे ये अम्मा और अम्मी की शान। तो इसलिए इनको याद किए बगैर अपन आगे बढ़ना नहीं। और एक चीज है, ये दोनों की जो दोस्ती है, ये दोनों की जो सिस्टरहुड है, वो आज हमारे इंडिया में, हमारे हिंदुस्तान मुल्क में जो ऐसी अमन और ऐसी सिस्टरहुड जो दिखा के गए रास्ता हम लोगों को, उस रास्ते से हटाने की जो चंद लोग कोशिश कर रहे हैं, उनके मुंह पे ये हाथ की तमाचा करके खड़ी हुई। इनके नाम लिए बगैर कोई वुमेन्स डे आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसके बाद मैं आपको ये भी बोलना चाह रही हूँ कि हम सब लोग यहाँ पर औरतें बैठे हैं, हम शुक्रगुजार हैं उस अल्लाह ताला की, उस परवरदिगार, उस भगवान, उस भगवान सुडू उसकी कि हमको उन्होंने औरत बनाए। यस और नो? So you are happy that you're women? Happy that you're girls? Thank you. And thank you God. तो मैं ये आपको समझाना चाह रही हूँ, अव्वल तो काफी बार ये हम लोग सुनते जाते हैं कि भाई मर्द बच्चे के बराबर करी देखोगे, अच्छा करें, सुनते नहीं अपन वॉइस के बराबर लाई देखो। आजकल औरता नहीं, मर्दों को बराबर कर रहे हैं। क्या होला स्टेटमेंट है? इससे बढ़के होला स्टेटमेंट में सुनी से, अरे भाई we are far better than men. Why are you comparing us with men for the men? है कि नहीं में? बोलो मैडम। हाँ, उनसे काफी आगे है भाई। अभी एक एग्जाम्पल दे दी हो, 2 मिनट 2 सेकंड में हम सोचते कहते हो लगा 40 पर 5 सेकंड तक वैसे ही चलते रहते। अभी देखिए साइंस की बुनियाद पर बात हुई है। तो मैं जब बोलती हूँ कि कंपैरिजन नहीं रहना चाहिए, उसकी कई बुनियाद है। तो ये अलग है, अलग है।
और कभी ये मत समझो कि मर्द पायलट बने हैं तो हम पायलट बने तो ही इक्वालिटी, नहीं। हम काफी काम में ऑलरेडी हम आगे पहुंच चुके हैं। हम इंसानियत को जमीन पर उतार रहे हैं। हम लोग काफी है फिजिकली वीक, आई डोंट एग्री, वी आर फिजिकली वेरी वेरी स्ट्रांग। 9 months she keeps and she पालती, उतार के जमीन पे, फिर 2 साल तक उसको दूध पिलाते हुए पालती, खून को दूध में बदला। वो है औरत की शान। फिजिकली वीक नहीं मानती मैं, इसकी फिजिकल स्ट्रांग कुछ और तरीके से है कि मैं 9 महीने रखती है, उसके बाद उसको बर्थ होने के बाद फिर पालती है। और याद साइंस की बुनियाद पे मैं बात देता हूँ, जब माँ कुछ खाती है कहते तो वो पहले माँ के जिस्म को नहीं जाता, वो सीधे अंदर बच्चे को जाता कहते पहले। साइंस की बुनियाद की बात करें, वो कुर्बानियों वाली, वो फिजिकल स्ट्रेंथ वाली और चीज है। और बच्चियां और ये फिजिकल स्ट्रेंथ है। तो इसीलिए कंपैरिजन न रख लो, कंपैरिजन न रख लो। वो लोग अलग है, अपन अलग है। अपन जो अपन करना चाह रहे अपने को करना है। बस इतना ही बोल रहे हैं हम मर्द हजरात को, भाई जरा रास्ते में से हटो। है कि नहीं? रास्ते में से हटो भाई। अब रूढ़ा ना को बनाओ हमारे रास्ते में, रूढ़ा ना को बनाओ हमारे रास्ते। और भाई ये मत बोलते जाओ कि भाई 30% हम दे रहे भाई, हम मैडम बोलोगे भाई हम 50-50 है और ना 50 मर्दा 50। आप कहाँ से ऊपर बढ़ गए हमको देने के लिए? इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, रास्ते में से हटो। हम मालूम है हमको कहाँ जाना है, क्या करना है, हमको मालूम है भाई। एग्री और डिसएग्री? ओके, आंसर। तो मैं अभी कुरान की आयत आपके सामने पेश कर रही हूँ। ऐसे कई आयत है, एक आयत ला रही हूँ मैं आपके सामने। सूरह नंबर 24 आयत नंबर 55। इसमें अल्लाह ताला क्या बोले नहीं, वादा करें। ये देखिए कुरान शरीफ में कई आयत रहते और अल्लाह यानी अल्लाह ताला बोले, लेकिन एक आयत ऐसा है जहाँ पर अल्लाह ताला बोल रहे वादा। अल्लाह ताला क्या करे, वादा करे। वहां पर आयत क्या है? सूरह नंबर 24 आयत नंबर 58 जाके देखिए, बराबर निकालिए, इंटरनेट में से निकालिए। वादा लाहुल लजीना आमनु मिनकुम व अमलु स्वालिहात जायतिकन्नकुम फिल अर्द। अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि भाई मैं तुमको जमीन पे लीडर्स बनाऊंगा भाई, लेकिन शर्त क्या है, ईमान पे सही रहो और अमल स्वालिहात करो। अमल स्वालिहात क्या है भाई? व्हाट इज अमल स्वालिहात? इट इज नथिंग बट डूइंग गुड डीड्स। डीड्स अभी आपको मैडम भी बताए थे, नथिंग बट डूइंग गुड डीड्स, दैट इज अमल स्वालिहात। कुरान शरीफ के पन्ने पन्ने पे आपको मिलेगा कि अल्लाह ताला शर्त रखा है कि ईमान के साथ मुझे अमल स्वालिहात चाहिए। ये है कुरान की रूल। जिस तरीके से जोड़ती है कुरान, उस तरीके से कोई किताब नहीं जोड़ती, बस अपनी दस्तूर दिन और एक चीज है जो। तो हम वो खुश नसीब हिंदुस्तानियां हैं और हिंदुस्तानी औरतें हैं जिसके हाथ में 2 किताबें, एक हाथ में अगर दस्तूर हिंद है तो दूसरे हाथ में कुरान। ये दोनों किताबों को लेके हम आगे अपनी जिंदगी को वो खूबसूरत बनाने की हमारे पास वो हिम्मत है, वो टैलेंट है और हम खुद नहीं बल्कि हम दूसरों को खड़ा कर सकते। ये हिम्मत है और ये इजाजत और ये एनकरेजमेंट हमको अपनी कुरान से मिल रही है और अपने दस्तूर हिंद से मिल रही है। वो खुशनसीब औरतें हैं। तो अब मैं और एक चीज पे आपको बता रही हूँ, एक साइंटिफिक इससे बता रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और बहुत सारे टीचर्स भी हैं जो दूसरों को भी बता सकते हैं बात। अगर आप लोग उस चीज को अगर अपन लॉन्ग मेमोरी में लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिंपल फार्मूला क्या है मालूम? हम जो सीखे ना उस दिन, हम जो पढ़े और कुछ सीखे वो फौरन किसी को पकड़ के उसको सिखाना। समझ रहे? बात समझो, बात बहुत बड़ी है लेकिन बहुत वंडरफुल चीज है। जब आप कुछ सीखे और आप समझ रहे कि आपकी मेमोरी में अच्छा बैठना, तो आप क्या करना मालूम? किसी
किसी को पकड़ो और उनको सिखा दो। बस एक तरफ से आप लीडर बन जाएंगे क्योंकि आप किसी को सिखाए, आप बहुत अच्छे हेल्पर हो जाएंगे क्योंकि आप एक जरूरतमंद को कुछ सिखाए, और तीसरी बात क्या होगा, आपकी लॉ में बैठी में वो चली जाएगी। कोई भी सब्जेक्ट होने दो, कोई भी सब्जेक्ट होने दो, मैं बोल रही आप ढूंढ के किसी को आप सिखाओ, ढूंढ के करो एक काम। ये काम आपके नेक अमल वाली हाथ में जमा हो जाएगी जो अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमा रहे हैं, वमा तुक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। क्या भेज रहे हो आगे, आपकी आगे की जिंदगी जो मौत की बात की है उसके लिए आप क्या भेज रहे हो, यही नेक अमल भेज रहे हो आप। लेकिन उसमें खुद का पूरा फायदा यहाँ की जिंदगी के लिए भी है और आखिरत के लिए भी है, वो उसकी खूबी है। समझिए, बात को समझिए। और एक बात बतानी मैं, जब तक अपन दूसरों को देंगे नहीं, देने की ख्वाहिश नहीं रखेंगे, देने की ख्याल नहीं रखेंगे और देने की अमल नहीं करेंगे, तब तक अपन लीडर नहीं बन सकते। लिख के ले लो मेरे पास। अगर आप मजबूत बनना चाह रहे, अगर आप पावरफुल बनना चाह रहे, आप अगर एक लीडर के पोजीशन पे हो, कहीं भी हो, आप स्ट्रांग दिखना चाह रहे, स्ट्रांग महसूस भी करना चाह रहे, तो दूसरों को कुछ दो, दूसरों को कुछ सिखाओ। जो आपके पास है, इल्म रहो, कुछ भी रहो, चाहे वो कुरान रहो, टीचिंग रहो, कुछ भी कंप्यूटर रहो, सब्जेक्ट बायोलॉजी जूलॉजी कॉमर्स, कुछ भी रहो, दूसरों को सिखाओ। जिसको नहीं आती, जो जरूरतमंद है, जो जरूरतमंद नहीं भी है, नहीं आता, सिखाओ और महसूस करो वो पावर। मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। हमेशा देने की कोशिश करो। यहाँ पर एक फॉर्मूला भी मैं देना चाह रही हूँ आपको, जो अल्लाह ताला पन्ने पे अमल स्वालिहात की जिक्र कर रहे हैं ईमान के साथ। तो हम क्या करें उसके बारे में? 24 घंटे, दिन के 24 घंटे में एक 15 मिनट आप निकालिए। मेरे अजीज बहनों, जरा आप गौर फरमाओ, अगर दिन के 24 घंटों में 15 मिनट आप निकालो, 15 मिनट आप डेडिकेट करो कि मैं 15 मिनट किसी दूसरे के लिए कर रही हूँ, जहां पर मैं नहीं हूँ, सिर्फ दूसरे की अच्छाई के लिए निकालिए ये 15 मिनट। ऐसा कई है जरूरतमंद, कई है जरूरतमंद। मैं बता रही हूँ आज की वुमेन्स डे की हम लोग शान करते हैं, लेकिन मैं जब अभी आ रही थी तो जो सर्कल है वहां पर चादर घाट की, वहां पर की तस्वीर है। आज के दिन अभी भी इस वक्त जब हम यहाँ पर हैं, वहां पर वो सर्कल में फुटपाथ के ऊपर बुरखे से औरत सोई हुई है और उसके बाद उसके बाजू में चड्डी भी नहीं पहन के उनके बच्चे वहां पर खड़े हुए हैं उसके लिए। वुमेन्स डे कहाँ है? वुमेन्स डे और कहाँ है ये? और क्या औरत वुमेन नहीं है? तो बाजू जो पूरे पॉलिटिशियंस के पोस्टर लगे हुए हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? तो मैं जब कह रही हूँ आप लोगों से 24 घंटों में आप 15 मिनट निकालिए जहां पर आप नहीं है शामिल, क्योंकि सुबह से 24 घंटे में सुबह से रात के सोने तक हम उठते, हम खाते, हम ब्रश करते, हम बाथरूम जाते, हम पढ़ते, हम कॉलेज, हमारी नौकरी, हमारा घर, हमारा खत्म, लेकिन सो भी जा रहे हैं। उन 24 घंटों में आप 15 मिनट निकालिए जहां पर आप नहीं हो, किसी और की तरक्की हो रही है, किसी और का काम बन रहा है, किसी और की जिंदगी बन रही है, ये 15 मिनट आप निकालिए। बस यही हम औरतें एक दूसरे को हम ऊपर लाने का एक रास्ता है। हसद नहीं करना है हमको, हम ये फिक्र नहीं करना है कि कहीं उनको मैं पढ़ा दूं तो उन्हें आगे बढ़ जाएगी। ये शैतान का नाम है। ये जो ख्याल डालता, वसवसा डालता, ये शैतान का काम है। हमें हर किसी को आता है कि हम जब किसी के लिए कुछ कर रहे तो अरे उन्हें वहीं से आगे निकल जाएगी। ये शैतान का काम, ये काम नहीं करना है। शैतान की वसवसे में नहीं आना है। हमको बराबर से बराबर 15 मिनट निकालना है और दूसरी जरूरतमंद औरत की मदद करिए। एक ठान लेना है आज के दिन वुमेन्स डे के दिन बोल के, ये मेरा आप लोगों से गुजारिश है। अब नेक्स्ट मैं एक और बात यहाँ पर पेश करना चाह रही हूँ कि औरतों को सुइंग मशीन से थोड़ा आगे निकलना चाहिए। सुइंग मशीन का जमाना थोड़ा बाजू रखेंगे। अब सोलार पावर की जमाना तो आ गई कि नहीं? और सरकार के कई स्कीमा है। ऑनरेबल मिनिस्टर सीता का भी अनाउंस करे
स्त्री शक्ति के तहत में स्त्री को सोलार इलेक्ट्रिक पावर का उनको जनरेट करने का वो ट्रेनिंग भी दिया जा रहा, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही। तो हम क्यों यहाँ पर स्विंग मशीन के साथ खड़े हुए हैं? मैं स्विंग मशीन को डिस्करेज नहीं कर रही हूँ मेरे बहनों, बट सोलार जनरेशन की ये जमाने में यहाँ सरकार इतनी एनकरेजमेंट कर रही है। मैं आपके प्रेसिडेंट होंगे जमीला निशा जी से मैं बताना चाह रही हूँ कि लेट अस वर्क विद द मिनिस्ट्री टुवर्ड्स सोलार पावर जनरेशन फॉर आवर सिस्टम। उसकी ट्रेनिंग देंगे, उसमें उनको कैसा इलेक्ट्रिसिटी खुद यूज कर सकती है और ग्रिड पे लगा के स्टेट को बेच सकते, ये भी हम लोग करेंगे। दिस इज माय humble suggestion so that the officer and the Jamila Nisha ji can take it with the honorable minister Sita। और एक बात भी मैं यहाँ पर बताना चाह रही हूँ, कल्चर में जो सिर्फ वुमेन की एक फोटो थी वो है ढोलक के गीत। तो ढोलक के गीत सिर्फ कव्वाली अलग है, कव्वाली में दोनों है, ढोलक के गीत में सिर्फ औरतें हैं। Yes, very good. But ढोलक की गीत जो होता है एक्चुअली द कॉन्सेप्ट वो सिर्फ और सिर्फ औरतें करती है। तो आज के दिन ढोलक के गीत नहीं है, आप लोग सुन नहीं पा रहे उसको। तो आई एम रिक्वेस्टिंग दी तालीम टू रिवाइव। आप लोग ढोलक के गीत को वापस लाइए शान पे, क्योंकि ढोलक के गीत में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो क्या है, वो मशहूर ढोलक का गीत हो गई, काली मुंडी हो गई था, सुनो महल्ले वाले मेरी काली मुंडी हो गई। अरे भाई औरतों को फिर से ढोलक के गीत में लाइए। वो लोग जो अल्फाज उसमें यूज करते हैं औरतों की बढ़ाई के लिए, औरतों की तरक्की के लिए वो बहुत करते हैं और औरतों की उसमें अच्छी पेशकश भी होगी, विजिबिलिटी होगी, जो विजिबिलिटी की बात हो रही है। तो इस प्रकार से आई थिंक दीज आर द हम्बल सजेशंस टू बी गिवन हियर। और एक बात जो मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर आज के दिन दुनिया को किस चीज की जरूरत है वो और इंसान को देना चाहिए। बताइए मेरे को, क्या दुनिया में किस चीज की जरूरत है? क्या पैसों की कमी है, पेट्रोल की कमी है, किस चीज की कमी है बताइए। अगर वो जुल्म हो रहा है देशों के ऊपर, गाजा, फलस्तीन, ईरान, अफ्रीका के देश, इंडिया में भी जुल्म हो रही है, तो किस चीज की वजह से हो रही है? वो इस चीज की वजह से ना कि तकवा नहीं है इंसान के पास, आज के दिन तकवा नहीं है, नेकी नहीं है, नेकी की कमी है आज के दिन दुनिया में, आज के दिन नेक ख्याल की कमी है। तो मैं ये बोल रही हूँ कि हम तेलुगु में जिसको नाइकी का विलुवल बोलते हैं, तो आज के दिन नाइकी का विलुवल यानी तकवा यानी नेकी की कमी हो गई, नेक ख्याल नहीं, नेक बात नहीं, नेक काम नहीं। मैं इसलिए गुजारिश कर रही हूँ कि हम औरत साथ पूरी दुनिया में, जहाँ पर जरा सोचिए ना भाई, पूरा माहौल जो दुनिया में है, वहाँ से इजराइल का बेंजामिन, वहाँ से ट्रम्प, वहाँ से फ्रांस का वो, वहाँ से उसका वो, अरे पूरे भर ही तो बैठे बम्बा बना रहे और बम्बा डाल रहे। ये सब नेकी की ख्याल नहीं रहने की वजह से, तो हम औरत साथ उस चीज को हम पूरा करने वाले बने। हम वो बने कि भाई ये औरत है भाई, इसको हम पूरी तरीके से हम भरोसा कर सकते। अरे ये औरत है भाई, ये कभी अपने को गलत काम नहीं कर सकती। अरे ये औरत है भाई, इन्हें कभी बदगुमानी नहीं कर सकती। हम वो नाम कमाए कि ये औरत है भाई, इसको आप पूरी काम सौंप दो, ना अच्छी तरह से कर देगी। ये औरत है, इन्हें हमेशा नेकी सोचेगी और नेकी काम करेगी। आज के दिन जो दुनिया में जो कमी है, वो कमी को हम पूरा करना है, तो सिर्फ औरत जान कर सकती है। और मैं ये भी बताने जा रही हूँ कि अल्लाह ताला की जो हुक्म है कुरान से कि आप अच्छे कामों में आप कंपटीशन लगाओ, अच्छे कामों में आप कंपटीशन लगाओ, एक दूसरे से कम्पीट करो, कोऑपरेट करो, कम्पीट करो, लेकिन किस में? अच्छे कामों में, नेक ख्याल, नेक बात, नेक काम, इस चीज में कंपटीशन रखो। और मैं एक बात, आखिरी बात बताना चाह रही हूँ कि जब हम नेकी को अपनाएंगे, नेक ख्याल, नेक बात, नेक काम, जो नेकी को अल्लाह ताला ने पन्ने पन्ने में कुरान में फरमाया, अगर जिस दिन हम नेकी को अपनाएंगे, यकीन मानिए औरत जात लीडर बन के रहेगी। हर कोई जो नेकी को अपनाएगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, नेकी जब
Jyotsna Garu, right? Jyotsna Garu. Yeah, Jyotsna Garu, CD for ICDS project of Charminar, and very thankful to the moving साथ जो आए हैं ICDS से, और चंद जो भी यहाँ पर प्रेस है उनको भी शुक्रिया, और मेरे प्यारे अजीज बच्चियाँ और मेरी बहनें, सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके पे आपसे मिलके